इस बार 2024 की दीपावली 2 दिन लग रही है। 2024 वाली दीपावली 31 को रहेगी कि पहली क्यों रहेगी? यदि 31 को रहेगी तो क्यों रहेगी? क्या उद्देश्य है? गुरुवार दीपावली, महाकाली पूजा, ठीक है। देखिए, हर पर्व 2 दिन हो जा रहे हैं, हर पर्व 2 दिन हो जा रहे हैं। पहली बात की अमावस्या में सूर्योदय तो पहली तारीख को हो रहा है, तो हमको अमावस्या नहीं ग्रहण करना है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है और हमारे बगल में वायरल शंख बाबा है। आप तो जानते हैं हर त्यौहार हिंदुओं का 2 दिन पड़ जाता है, चाहे वो दशहरा हो चाहे वो होली हो, लेकिन शंख बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस बार का जो दिवाली है, हर साल दिवाली एक ही दिन पड़ता है, लेकिन लोग सस्पिशन में पड़े हैं कि इस बार 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। कई सारे सवाल हैं, बाबा से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिवाली कब है, 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। यूट्यूब पे अब वीडियो आप डाल रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन यूट्यूब पे भी आप वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ दिवाली की चर्चा हो रही है। दिवाली को लेकर कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल घूम रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ेगा या 1 नवंबर को। देखिए, बता रहे हैं, मैं जानता था कि इस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं जी। पहले मैं चूँकि यूट्यूब वगैरह नहीं बना पाया था, यूट्यूब का चैनल जी। मुझे भी बहुत मोबाइल का ज्ञान नहीं है और न होने के कारण ही कुएं का मेढक बन गया। फिर बड़ी परिश्रम से यूट्यूब का शुरू कर पाया, भी हाल ही में शुरू किया है, बहुत हाल में 4-5 वीडियो जर्जमा जैसे तैसे पड़े। अब यूट्यूब पर इस पर मैंने वीडियो बनाया, इसी उद्देश्य से बनाया कि आपको थोड़ा सा दुख है, आप पत्रकार हैं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, इसी से मेरा परिवार पाता है भोजन, मुझे कितना कष्ट होता होगा। देखिए, हर पर्व 2 दिन हो जा रहे हैं, हर पर्व 2 दिन हो जा रहे हैं। पहली बात की, इन पर्वों पर जो है बड़े पटल पर अराजक तत्व लगे हुए हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि जमीनी बात है कि पंडित जी लोग आपसी द्वंद्व कर, अरे पंडित जी लोग क्या आपसी द्वंद्व करेंगे? उनके पास बहुत बड़े मानक तक पहुंचने की बात ही नहीं है। इस पर अराजक तत्व लगे हैं कि किसी भी प्रकार से सनातन को खोखला करो, वही प्राचीन नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई, फूट डालो और राज करो, ठीक है। धर्म के मूल बिंदु का ह्रास कर दो, खंडित हो जाएगा धर्म। धर्म ही संगठन है, ठीक है। मुझे उस भविष्य की पीड़ाओं को देख करके मैं पीड़ित हो रहा हूं और रोज आहत होता हूं। इसके लिए रोज प्रयासरत हूं। मैं कितना प्रयास कर पाऊंगा, मेरे द्वारा कितना सुख हो पाएगा, कितना हित हो पाएगा, नहीं पता, लेकिन प्रयास मेरा धर्म है। तो आज का जो विषय आपने मुझे बताया कि दीपावली 2 दिन लग रही है, 2024 वाली दीपावली 31 को रहेगी कि पहली क्यों रहेगी? यदि 31 को रहेगी तो क्यों रहेगी? क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, उसको विस्तृत करके मैं सभी जनमानस को बताना चाहूँगा, जिससे सामान्य जनमानस को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके, विषय समझ में आए बहुत सरल तरीके से। तो देखिए, सीधी सीधी बात ये होती है कि पर्वों के अपने अनुशासन होते हैं कि कौन सा पर्व किस अनुशासन के आधारभूत उसको स्वीकार किया जाएगा और मनाया जाएगा। तो सभी पर्वों के पृथक पृथक अनुशासनों को मैं बताऊं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। सीधे हम अपने बिंदु पर आते हैं और थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे क्या होता है, एक तिथि परक पर्व होता है, एक दिन परक पर्व होता है, एक रात्रि परक पर्व होता है, एक मध्याह्न व्यापिनी पर्व होता है, एक सायंकालिक पर्व होता है। मतलब ये कि अमुक तिथि या अमुक विषय अमुक समय यदि उपस्थित रहेगा, दोपहर में, शाम को या रात को, तो अमुक पर्व मनाया जाएगा। जैसे जन्माष्टमी रात में जिस दिन मिलेगी उस दिन जन्माष्टमी मनाया जाएगा। वो तिथि सुबह जो है सप्तमी हो या दोपहर तक सप्तमी हो या जो भी हो, रात में अष्टमी मिलनी चाहिए। जैसे करवा चौथ लोग मनाते हैं, तो करवा चौथ जिस दिन मनाया गया ना, उस दिन में जो है दोपहर के बाद तक तृतीया थी, उसके बाद चतुर्थी हुई, तो रात्रि में चतुर्थी मिली, इस नाते करवा चौथ मनाया जाता है। देखिए, ये उस पर्व का अनुशासन है। उसी प्रकार दीपावली का अनुशासन यह है कि रात्रि में जिस दिन अमावस्या मिलेगी उस दिन दीपावली मनाया जाएगा। एक सामान्य नियम जी। बहुत छोटे छोटे कनखियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो सबसे पारंपरिक, सबसे मूल और सबसे प्रधान नियम, हर चीज का एक प्रधान नियम होता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे विषय आते हैं, माने बेसिक नियम। तो जिस दिन रात्रि में अमावस्या मिलेगी उस दिन दीपावली मनाया जाएगा, ये प्रधान नियम हो गया, ठीक है। तो अब सभी अमावस्या की नहीं, मैंने कार्तिक कृष्ण अमावस्या, ठीक है। तो 31
तारीख को 3:12 शाम को दिन में, 31 तारीख दिन बृहस्पतिवार 3:12 शाम के बाद अमावस्या शुरू हो जा रही है। अच्छा। तो दिन में 3 बार शुरू हो जा रही है, पूरी रात अमावस्या है, पूरी रात अमावस्या है और बड़ी इत्मीनान से 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे। इसमें दूर दूर तक किसी भी धर्मशास्त्र का, किसी पंचांग में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ही नहीं है। अब प्रश्न बनता है पंडित, जब मतभेद ही नहीं है तो ये 31 और पहली वाला विषय आया कहाँ से? हाँ, ये बात सही है। हाँ, 31 और विषय आया कहाँ से? तो मैं उसको बता रहा हूँ उसका भी कारण। जैसे क्या है कि तिथि का स्वीकृतिकरण किस आधार पर होता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय तिथि में हो जाता है तब वो तिथि महत्वपूर्ण होती है, तब वो तिथि स्वीकार किया जाता है कि आज अष्टमी है और आज पंचमी है। सूर्योदय न हो जिस तिथि में, उस तिथि का क्षय हो जाता है, वो वो स्वीकार्यता से बाहर हो जाती है। ठीक है, 6 तिथियां, मैंने 6 तिथि को ही 6 मान लिया जाता है कि तिथि बेकार है, गणना से बाहर है। तो अमावस्या में सूर्योदय तो पहली तारीख को हो रहा है, तो हमको अमावस्या नहीं ग्रहण करना है, हमको तो दीपावली ग्रहण करना है ना। यहाँ हमको ये जानना होगा कि किस स्थान पर किस वस्तु की वरीयता विशेष है। लेकिन बाबा जी, लोग कहेंगे, सोशल मीडिया के लोग हैं, तमाम तरह के तमाम वीडियो देखते हैं, तो ये लोग कौन हैं जो कह रहे हैं कि पहली तारीख को मनेगा, और ये लोग, चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को मनेगा, तो ये लोग कौन हैं जो पहली तारीख को चिल्ला रहे हैं? देखिए बता रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया ना कि तिथियों को जो लोग से ये जानते हैं कि तिथि में जो सूर्योदय हो गया तो वही तिथि पर महत्वपूर्ण तिथि होती है और उस तिथि को मनाया जाएगा। तो अमावस्या में सूर्योदय तो पहली तारीख को हो रहा है, तो ठीक है, अमावस्या तो पहली तारीख को माना जाएगा। लेकिन स्नान दान आदि का अमावस्या, 2 प्रकार की पूर्णिमा, 2 प्रकार की अमावस्या होती है, एक व्रत की पूर्णिमा, एक स्नान दान आदि पूर्णिमा, एक व्रतादिक तपस्याओं की पूर्णिमा, एक स्नान दान आदि पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों में ये नियम है। अभी तो कम शब्दों में सभी व्रतों में ये नियम होते हैं। यहाँ हम सीधे दीपावली की बात करें तो दीपावली की बात जब करेंगे तो अमावस्या रात्रि में जिस दिन मिलेगी उस दिन दीपावली मनाएंगे, और सूर्योदय काल में जिस दिन अमावस्या मिलेगी उस दिन अमावस्या तिथि ग्रहण करेंगे। तिथि ग्रहण करना और दीपावली का पर्व मनाना दोनों अलग विषय है। 5-6 प्रकार के पंचांग छपते हैं हमारे काशी से, आदित्य पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, विश्व पंचांग। सभी पंचांगों में पीछे एक सारणी होती है। देखिए यहाँ पे एक सारणी है, हाँ में दिखाइए, कैमरे में समझ में शायद न आए। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है आपको जी, यहाँ पर कम से कम देखिए, अक्टूबर 31 अक्टूबर दीपावली, महाकाली पूजा, स्पष्ट शब्दों में लिखा ना, 31 अक्टूबर। ऊपर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है संवत 81-46 सन 2024-2025 प्रमुख भारतीय पर्व तथा व्रतोपवास। यहाँ क्या लिख रहा है? अक्टूबर 31 गुरुवार दीपावली महाकाली पूजा। ठीक है, दे रहा है ना। और 29 तारीख के ऊपर लिख रहा धन त्रयोदशी जी। अब इसके बाद क्या अवशेष, कहाँ दो, एक पंचांग हो गया, दूसरा पंचांग यहाँ है। किन किन पंचांगों में दिखाऊं? तो जो जिन ग्रंथकारों ने इन्हें बनाया है, इस पर यदि विभेद करते हैं तो सबसे पहले हजारों की संख्या के मतों के बाद इन पंचांगों का निर्माण होता है। उसके बाद से एक गोष्ठी में इन पंचांगों के ये जो सारणी बनी है ना, वो एक गोष्ठी होती है। उस गोष्ठी में जो है कि दिवाली 31 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अगर अब भी कंफ्यूजिंग है आपके दिवाली को लेकर तो मैं फिर बता दूं, इस बार 2024 की दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो है कि देवरिया के संघ बाबा ने इस चीज़ को साफ साफ बता दिया है। तो चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहाँ लिखकर टीवी समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक ले लेते आप सब विदा। देखते रहे टीवी समाचार। नमस्कार।